नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के सेशन ऑफ टारगेट 2022 में। सबसे पहला न्यूज़ जो है वो था पेरू के रिलेटेड। देखो, पेरू ने बेसिकली डिक्लेयर किया था इन्वायरमेंटल इमरजेंसी। वैसे इसके एक एस्पेक्ट को मैंने आपसे पहले ही डिस्कस कर दिया था, राइट। आज जो है मैं दूसरा एस्पेक्ट आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि क्या होता है ना that बहुत समय कुछ न्यूज़ बहुत बार पॉपअप करती रहती हैं। जैसे जैसे पॉपअप करती रहती है वैसे नए नए आइडियाज़ दिमाग में घुसते रहते हैं, राइट। तो देखो वो क्या है ना, वह ये है दैट पेरू ने जैसे डिक्लेयर किया इन्वायरमेंटल इमरजेंसी। क्यों? क्योंकि टोंगा में जो वोल्केनिक इरप्शन हुआ था उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिला था, जिसके कारण वहां पे ऑयल स्पिल्स हमें देखने को मिला था। ये एक बहुत बड़ा इकोलॉजिकल डिजास्टर है, ये तो आप लोगों को पता है, राइट। नाउ ये न्यूज से जो आप एक्सट्रैक्ट चीजें कर सकते हो और जिसको आप अपने आंसर में लिख सकते हो है वह है डाइकोटोमी, जो कि हमें दिखता है, राइट। और वो डाइकोटोमी किस एंगल में आप बोल सकते हैं? एक तो है डेवलपमेंट। देखो जैसे सिर्फ पेड़ों का ही क्यों एग्जांपल ले लो, राइट। कोई भी रीजन है ना, डिफरेंट कोस्ट लाइन है, आपको पता है ना दुनिया भर में कोस्ट लाइन है। अच्छा, कोस्ट लाइन में हमें पता है दैट यस नेचुरल जो रिसोर्सेज है उसका बहुत हद तक खदान है, हम बोल सकते हैं बहुत जगह मिलता है, राइट। जैसे इंडिया में ही देख लो मुंबई हाई, राइट, वैसे ही पर्शियन गल्फ में देख लो। तो कहीं पर मतलब हर जगह में कहीं ना कहीं हम लोग एक्सट्रैक्ट कर ही रहे हैं या हाइड्रोकार्बन्स को, है ना। अब ठीक है, हाइड्रोकार्बन एक्सट्रैक्ट तो कर रहे हैं, ठीक है, वो हमें किस लिए कर रहे हैं? डेवलपमेंटल नीड्स को हमारे फुलफिल करने के लिए, राइट। बट यहाँ पे डाइकोटोमी हमें क्या देखने को मिल रहा है? दैट बाई चांस सोचिए इस टाइप का सुनामी काइंड ऑफ डिजास्टर आ गया, इस टाइप के छोटे मोटे इन्वायरमेंटल कैसा भी डिजास्टर हो और उस डिजास्टर के कारण इस प्रोजेक्ट को नुकसान हो, जिससे पूरा कोस्ट लाइन में ऑफ कोर्स वेरियस लेवल ऑफ डिजास्टर हमें देखने को मिल सकता है। जैसे यहां पे हमें ऑयल स्पिल्स देखने को मिला था, राइट। तो जब भी आपके एग्जांपल्स आए ना तो ये वर्डिंग्स ये सब इंक्लूड कीजिएगा, मेरा यह बोलने का मतलब है ना। देखो बहुत समय हम लोग बार बार बता रहा हूं ना, देखते हैं बट उसको नजरअंदाज कर जाते हैं। इस टाइप की चीजों को हम अपने देखो, आप खुद सोचो ना, आप अगर यही वाला एग्जांपल अगर आपके कोई भी रिलेटेड इन्वायरमेंटल रिलेटेड क्वेश्चन आ गया या फिर कुछ भी, है ना, आप अगर इस टाइप के वर्डिंग्स यूज करो, देयर इज ऑफ कोर्स अ डाइकोटोमी बिटवीन डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंटल डिजास्टर, और उसका एग्जांपल भी लिख लो, राइट, दैट जो कि पेरू में अभी देखने को मिला है। तो आपको बताओ आपका क्या वैल्यू एडिशन होगा आंसर में? मैं देखो ये टारगेट 2022 जो हमने स्टार्ट किया इसका मकसद यही है दैट इसमें कोई आपको पूरा फुल टॉपिक नहीं डिस्कशन किया जाएगा, राइट। बट यहाँ पे जो चीजें डिस्कशन की जाएगी वो वैल्यू एडिशन पॉइंट्स वाले फोर्डर मटेरियल्स जो कि आप अपने आंसर राइटिंग या फिर कैसे भी इंक्लूड कर सकते हो। पूरा कोर्स को अगर एक्सेस करना है तो अगेन आपको स्मार्ट रैंकर्स ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। वहां पे आप हमारे कोर्सेज को भी अटेंड कर सकते हो, जो कि ऑफकोर्स पेड कोर्सेज है, राइट। बट हाँ, यहाँ पे जो है हम लोग वैल्यू एडिशन चीजें जरूर करेंगे। ओके, नेक्स्ट जो दोस्तों न्यूज था वह था रिगार्डिंग फिशिकल्चर। अच्छा, अब फिशिकल्चर में जब भी हम लोग देखेंगे ये किस चीज का टॉपिक है, सबसे पहले तो पेपर 2 में एग्रीकल्चर एस्पेक्ट है, राइट। उसमें देखो एग्रीकल्चर जो है ना एक बहुत बड़ा टर्म है, एक बहुत बड़ा सेट है जिसके अंडर फिशिकल्चर भी आता है। जितने भी सारे प्राइमरी एक्टिविटीज है सब कुछ आता है, और प्राइमरी एक्टिविटीज में फिशिकल्चर भी तो आता है ना जी, पिसिकल्चर जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना। उसमें क्या होता है, वेरियस फिशिंग एक्टिविटीज को प्रमोट की जाती है ना। यहां पर जो था दोस्तों, यहां पे रोबस्ट केज कल्चर को प्रमोट करने के लिए बोला जा रहा है रिजर्वायर्स में। क्यों? क्योंकि देखो इससे और भी एक डिफरेंट एस्पेक्ट जो आप बोल सकते हो वह है फूड सिक्योरिटी का, फूड सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। अच्छा, इसमें किया क्या जाता है, जैसे सोचो ये नदी है, ये सागर है, राइट। उसमें क्या इस टाइप के केजेस घुसा दिए जाते हैं। आप देखो ये केजेस लेकिन मतलब ट्रांसपेरेंट केजेस, ट्रांसपेरेंट से केज मतलब क्या, पानी आराम से घुस भी सकता है बाहर भी निकल सकता है। बट इसके अंदर अगर आप मछली डाल दोगे ना तो मछली इसके बाहर भीतर नहीं घुस सकती है। बट यहाँ के मछली को वही इन्वायरमेंट मिलेगा जो क्या उनको चाहिए होता है, दैट इज सागर वाला इन्वायरमेंट या फिर कोई भी वाटर बॉडी वाला इन्वायरमेंट जहां पे वो मछली पहले से रह रही थी। आप खुद सोचो पहले क्या होता था, जब इस टाइप की चीजें प्रमोट नहीं की जाती थी तब आपको जाली फेंकना पड़ता था, वहां से पकड़ना पड़ता था। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये ढक्कन खोलो, इसके भीतर में खुद घुस जाओ, है ना, एक छोटा सा जाली लो, उससे आराम से निकाल सकते हो, समझ रहे हो। तो आराम से देख रहे हो चीजें, इवोल्यूशन देख रहे हो कैसे चीजें हो रही हैं। तो कभी भी अगर पिसिकल्चर रिलेटेड कुछ चीजें आ गई या फिर एग्रीकल्चर को ही प्रमोशन करने वाला कोई एस्पेक्ट आ गया तो क्या आप देखो, ये कुछ नहीं, ये मैं खुद का थोड़ा बना रहा हूं, है ना। सरकारी न्यूज़ से जो
चीज़ें हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उस चीज़ों को एक्सट्रैक्ट कर रहा है। और इस आर्टिकल को जब मैं पढ़ रहा था दोस्तों और भी कुछ कुछ पॉइंट्स दिमाग में है, तो मैंने सोचा चलो आपको ये प्रेजेंट कर दूं। जैसे अनडाउटेडली ये फूड सिक्योरिटी को प्रमोट तो कर रहा है, बट साथ ही साथ ब्लू इकोनॉमी, देखो ये की टर्म्स है, ध्यान से देख लो, उसको भी प्रमोट करना। और लीस्ट कार्बन एमिशन, लीस्ट कार्बन एमिशन यहाँ पे कार्बन, ये सब नहीं समझा मैंने भी, कैसे हो गया बताओ तो। देखो क्या होता है ना, दैट अगर आप ट्रॉलर्स से पकड़ते हो तो उसमें कहीं ना कहीं पेट्रोल या डीजल लगता होगा, है ना, उससे अगेन इन्वायरमेंट को कुछ तो नुकसान होता है ना जी। बट यहाँ पर तो आपने सिर्फ एक केज फेंक दिया है ना, वो भी केज, ऐसा केज जो क्या तैर रहा है सागर में, है ना, जिसके अंदर मछलियां बेसिकली अपने आप को पल बन रही है, समझ रहे हो बात। तो इस टाइप की चीजें अगर होंगी तो आप आराम से अब कोई कार्बन एमिशन हो रहा है क्या? बिल्कुल कोई भी सॉर्ट ऑफ कार्बन एमिशंस नहीं हो रहा है। और इससे क्या हो रहा है दैट बेटर तरीके से हम लोग यूटिलाइज भी कर रहे हैं अपने कोस्ट लाइन को, क्योंकि अल्टीमेटली ये मछलियां यहाँ पर शायद सब समय नहीं मिलती, है ना, बट कुछ मछलियों को आप पकड़कर ये इस केज में डाल दिया, है ना, और वही मछलियां फिर वहां पर बच्चा पैदा कर रही है ना। तो इससे क्या होगा दैट कोस्ट लाइन का तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन हुआ ही, वहां पर जो फिशरमैन्स है उनका भी लाइवलीहुड जो है कहीं ना कहीं गारंटेड लाइवलीहुड मिल सकता है। तो ये सब छोटा छोटा स्टेप है यार, इसी सब से तो हम लोग, जो हमारा एम है ना दैट फार्मर्स के एम इनकम को डबल करना, तो कैसे होगा भाई? इस टाइप के छोटे मोटे स्टेप्स ही तो लेने पड़ेंगे, तभी तो ऑफ कोर्स हमें सफलता मिलेगी, है ना। एनीवेज दोस्तों, एक क्वेश्चन था जो क्या मेरे को किसी ने गूगल फॉर्म में पूछा था, नीचे जो मैं लिंक देता हूँ ना, बहुत समय क्वेश्चंस आते रहते हैं, बहुत जनों को तो मैं खुद से भी फ़ोन करके खुद से उस क्वेश्चंस को कंसर्न करता हूँ। बट एक बंदे का क्वेश्चन था दैट सर परपेचुअल रीजन के बारे में बता दीजिए। ऑफकोर्स वो रीजनल क्लासिफिकेशन शायद पढ़ रहे होंगे, राइट। उसमें आपको पता है ना, हम लोगों ने देखो 2-3 टाइप ऑफ बेसिकली रीजन्स पर है, राइट। एक होता है फॉर्मल रीजन, एक होता है फंक्शनल रीजन, और तीसरा होता है परपेचुअल रीजन, राइट। फॉर्मल रीजन के बारे में क्या आपको बताना पड़ेगा? देखो ये वैसे रीजन्स होते हैं जिसकी ऑफिशियल बाउंड्रीज होती है ना। ये ऐसे बाउंड्रीज होती है जो क्या फैक्ट्स या फिर डेटा के आधार पर हम इसको क्लासिफाई करते हैं, राइट। ऑलमोस्ट अगर देख लीजिएगा कोई भी रीजन को, उसमें कुछ तो कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जरूर मिलेंगे जो क्या बिल्कुल होमोजीनियस होंगे। मतलब ओवरऑल अगर देख लीजिएगा यहाँ की जो बाउंड्रीज है ना वो वेल डिफाइंड ज्योग्राफिकल स्पेस में हमें देखने को मिलता है। और इस फॉर्मल रीजन्स का अगर मेथड ऑफ रीजनलाइजेशन देखो, वो एक अलग सा टॉपिक भी है। वो हम लोग किस किस बेसिस पे करते हैं बताइए तो? क्वालिटेटिव भी करते हैं और क्वांटिटेटिव भी करते हैं, दोनों करते हैं। बट वहीं पर अगर मैं आपको फंक्शनल रीजन के बारे में बात करूं, बताइए फंक्शनल रीजन क्या होता है? देखिए फंक्शनल रीजन एक ऐसा हम लोग बोल सकते हैं नोड पेरिफेरी इंटरेक्शन, बेसिकली नोड पेरिफेरी, ये दिख रहा होगा आपको। देखो यहाँ पे क्या, ये डायनामिक कॉन्सेप्ट है, पहले तो बात लो, ठीक है, जो क्या स्पेस और टाइम के साथ चेंज होता रहता है ना। यहाँ पे होता क्या है भैया, यहाँ पे कोई एक ऐसा सेंट्रल प्लेस रहता है जिसका कोई एक प्रॉपर फंक्शन निभाता होगा, और उस फंक्शन का जो इम्पैक्ट है वो आजू बाजू वाले रीजन्स में भी हमें क्लियरली महसूस होता हुआ दिखता है, ठीक है। तो यह है छोटा सा मतलब क्लासिफिकेशन है। अगेन इसमें तो मैं आपको पूरा डिस्कशन ऑफ कोर्स टाइम की कमी के कारण नहीं कर पा रहा हूँ, बट हाँ ध्यान रखिएगा दैट डिस्टेंस डीके प्रिंसिपल जो होता है ना वो फंक्शनल रीजन में जरूर हम लोग अप्लाई करते हैं। और जैसे यहाँ पे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डिमार्केशंस दोनों तरीके से होता था, यहाँ पर वहीं पर हम लोग क्वांटिटेटिव डिमार्केशन ज्यादा करते हैं। नाउ परपेचुअल रीजन की जब भी बात की जाए तो दोस्तों परपेचुअल रीजन या फिर इसको वर्नाकुलर रीजन भी कहते हैं। ये कैसी होती है भाई? देखो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने पढ़ा ना 3 टाइप ऑफ रीजन, एक होता फॉर्मल, फंक्शनल। तो फॉर्मल में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? प्रॉपर ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज होती हैं, है ना। बट यहीं पर वर्नाकुलर में जो है ना ऐसी बाउंड्रीज नहीं होती है, बल्कि वहां पर एक जोन हमें देखने को मिलता है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं फ्रंटियर, है ना। पढ़ा है ना बाउंड्रीज और फ्रंटियर्स का क्लासिफिकेशन, पॉलिटिकल ज्योग्राफी का टॉपिक है आप लोगों का, है ना। नहीं पढ़ा होगा तो अगेन आप डाउनलोड करो ना यार स्मार्ट रैंकर्स ऐप, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, वहीं पर आप पढ़ सकते हो। एनीवेज परपेचुअल रीजन की अगर बात करें तो दोस्तों अगेन कुछ स्टीरियोटाइप्स के ऊपर बेसिकली ये इसका बाउंड्रीज हमें देखने को मिलता है। जैसे जैसे अगर जैसे फॉर एग्जांपल कोई कल्चरल एस्पेक्ट ले लो, लैंग्वेज ले लो, राइट। हिंदी लैंग्वेज है ना। अब हिंदी लैंग्वेज क्या पूरा इंडिया में ही बोला जाता है? बहुत जगह बोला जाता है ना। बट इसका हम लोगों ने मान के चलता चलो ये वाला रीजन्स है जहां पर ओवरऑल हिंदी जो लैंग्वेज है डोमिनेंट है, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं, है ना। इसका मतलब क्या सिर्फ यहाँ के, क्या आसाम के लोग हिंदी नहीं बोलते हैं क्या? बिल्कुल बोलते हैं। क्या कर्नाटक के लोग हिंदी नहीं बोलना आता है? बिल्कुल बोलना आता है यार, सबको बोलना आता है, राइट। बट वही चीज़ है ना, ये बाउंड्री है, ये मतलब बाउंड्री तो नहीं बोलूँगा यहाँ पे, मैं बोल सकता हूँ
कोई क्लियर बाउंड्री नहीं होती है ना। और ये बेसिकली परपेचुअल एस्पेक्ट में ही आप ले सकते हो, विच इज़ काइंड ऑफ मोड ऑफ सब्जेक्टिव इन नेचर। जैसे ऑफ कोर्स कल्चर इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ इट। सोसाइटी, वहाँ की क्लाइमेट, आप क्लाइमेट की भी क्या बोल सकते हो दैट हाँ इस रीजन में ज़्यादा बारिश होती है, इस रीजन में कम होती है। एक ऐसा पर्टिकुलर कोई बाउंड्री तो नहीं है ना जी, एक जोन होता है काइंड ऑफ, ठीक है। चलो इस चीज़ को मैं जो बेसिक आपको समझाना था, आशा करता हूँ दैट अगर आपने वो दो पढ़ा होगा फॉर्मल और फंक्शनल रीजन, उसके अगर एस्पेक्ट में अगर आपके कोई भी डाउट आई होंगी तो यहाँ पे क्लियर ज़रूर हो गई होंगी, ठीक है। चलो इसी के साथ साथ इस टाइप से मैं कोशिश करूँगा दैट अगर आपकी भी कोई डाउट्स है तो नीचे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आपको एक डिस्क्रिप्शन सेशन में आपको गूगल फॉर्म दिख रहा है, राइट, वहाँ पे आराम से आप कोई भी डाउट पूछ लीजिए। मैं बार बार बता रहा हूँ, सबके डाउट्स क्लियर की जाएंगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसी बार नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर। और हाँ दोस्तों, ज्योग्राफी ऑप्शनल के क्लासेस भी चल रहे हैं, अगर आपको अटेंड करना है तो अगेन इंग्लिश में अटेंड करना हो या बाइलिंगुअल में, है ना। आपको कोई सा बैच 2022 के लिए कर रहे हो, 2023 के लिए, 2024 के लिए, ठीक है, आप मेक श्योर सब के लिए अलग अलग नोटेशंस के हिसाब से बेसिकली कोर्सेज भी अवेलेबल है, ठीक है। सो एनीवेज दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन। अगर आपको अगेन कोर्स एक्सेस करना है तो सिर्फ स्मार्ट रंगर्स आप डाउनलोड करना पड़ेगा, है ना, और वहाँ पर आप इनरोल करके इसको अटेंड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।